क्या आपके बच्चे हैं? क्या आप कनाडा मूव होने के बारे में सोच रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि अगर आप कनाडा मूव हुए तो आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे? जानने के लिए देखिए सीक्रेट्स अब इस चैनल पे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके बच्चे कहाँ पलने चाहिए। वेयर इज इट बेटर टू रेज योर किड्स, इन कनाडा और इन इंडिया? So stay वॉच दिस tuned. वीडियो टिल द एंड। Hi guys, welcome back to our channel. मेरा नाम है प्राची मेरा नाम है सिद्धार्थ। और हम लोग वीडियोस बनाते हैं कनाडा इमिग्रेशन एंड लाइफ इन कनाडा पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि विच कंट्री इज बेटर टू रेज योर किड्स, वेदर इट्स इंडिया और कनाडा। तो गाइज सबसे पहला कंसर्न जो हम लोगों के लिए आता है व्हेन इट कम्स टू किड्स, इट इज़ एजुकेशन, कि बच्चों की पढ़ाई कहाँ पे हो, कैसे हो। इन इंडिया आपको पता है हालत क्या है। इंडिया में आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी बहुत बेकार है, प्राइवेट स्कूल्स बहुत महंगे हैं, जो अच्छे हैं वो महंगे हैं। एंड हमें सबको पता है कि इंडिया में अप्रोच ऑफ लर्निंग इज़ थेरोटिकल, जबकि बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे कनाडा आपकी हेल्प करता है। फर्स्टली वहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, तो आपके सिर पे खर्चे का कोई टेंशन नहीं। सेकेंडली वहाँ पे जो आप बच्चों को पढ़ाते हो वो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। प्लस वहाँ का जो क्राउड है वो मल्टीकल्चरल है, तो बच्चों को एक्सपोजर बहुत डिफरेंट मिलता है एंड बच्चों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बेटर होती है। दे टर्न आउट टू बी मोर कॉन्फिडेंट। So I would say it is much, much, much better to raise your kid in Canada if you consider only and only education. बाकी points देखते हैं। गाइज नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हेल्थ का। अब इंडिया में तो हमको पता ही है कि अगर डॉक्टर के पास आपको अपने बच्चे को लेके जाना है तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाता है। पर अगर हम कनाडा की बात करें, हेल्थ केयर कम्प्लीटली फ्री है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड द एक्सपेंसेस ऑल्सो इट इज़ बेटर टू रेज योर किड्स इन कनाडा। गाइस हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न जो हो रखा है वो है पोल्यूशन। तो जब हम कनाडा मूव होते हैं, कनाडा में पोल्यूशन इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नन। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत फ्रेश एयर है एंड द गवर्नमेंट पेज स्पेशल अटेंशन टू द पोल्यूशन लेवल्स। अगर आप एग्जांपल ले, टोरंटो में AQI इज़ अप्रॉक्सीमेटली 21, which is very very good because you know below 50 is always good. तो they are at 21, that to the maximum level. बट अगर आप कंपेयर करें उसको इंडिया से, स्पेसिफिकली इफ़ यू टॉक अबाउट दिल्ली, जहाँ पे नॉर्मल विंटर्स में जहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई होती है, थोड़ा मौसम अच्छा होता है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पोल्यूशन लेवल्स कम हो, तब भी यहाँ पे लेवल्स 200-250 से नीचे नहीं आते। सो वी ऑल नो कि कौन सा बेटर कंट्री है व्हेन इट कम्स टू पोल्यूशन टू लिव इन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट विच इज़ चाइल्ड केयर बेनिफिट्स। अब सबको पता है कि बच्चे पालना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। ऑब्वियसली बच्चे पालने में खर्चे तो खूब होते हैं और इन इट्स ओके, इट्स ओके, कंटिन्यू। क्या बोलूँ यार, बच्चे बुरा तो नहीं मान जाएंगे। दिस वीडियो इज फॉर देयर पेरेंट्स, नॉट फॉर द किड्स। कंटिन्यू। और इंडिया में बच्चे पैदा करना और उनको पालना एक बहुत बड़ी सिरदर्दी हो जाती है इन टर्म्स ऑफ खर्चे। पर यही अगर मैं बात करूं कनाडा की, गवर्नमेंट ही इतनी सपोर्टिंग है। पर चाइल्ड एक कपल को अप्रॉक्सीमेटली $6,000 पर एनम की वो फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। येस गाइज, अप्रॉक्सीमेटली $500 पर चाइल्ड पर मंथ गवर्नमेंट आपको देती है, जस्ट बिकॉज आपके बच्चे हैं, ताकि आप अपने बच्चों की परवरिश पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अब डेफिनेटली ये जो अमाउंट आपको मिलती है, दिस डिपेंड्स ऑन योर टोटल फैमिली इनकम, तो दिस कैन वेरी, बट येस द मैक्सिमम अमाउंट कैन बी अप्रॉक्सीमेटली ₹500 पर मंथ पर चाइल्ड। $500 per month per child. दैट्स अ लॉट। तो गाइज एज आई सेड अर्लियर, कनाडा में बच्चों को मल्टी कल्चरल एक्सपोजर मिलता है। इसका मतलब ये है कि कनाडा इज़ अ कंट्री जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज से इमिग्रेंट्स आते हैं एंड सेटल होते हैं। सो दैट मीन्स कि आपके बच्चों को वेरियस नेशनलिटीज़ के लोगों के साथ में रहने मिलता है। तो इससे होता ये है कि उनके दिमाग की सोच जो है उसका दायरा बढ़ जाता है। प्लस दे बिकम मोर टॉलरेंट बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट व्यूज़ उनको सुनने मिलते हैं। दे गेट यूज टू दैट एंड जब आप ग्रो हो रहे हो उसी टाइम पे अगर आपको इस तरह के लोग मिले जो आपसे डिफर भी करते हैं, आपसे अग्री भी करते हैं, तो आपको ये जानने में ही क्या सही है क्या गलत बहुत आसानी होती है।
तो when it comes to the mindset, it grows the mindset of the children very well. तो multicultural environment में पलना is any day better. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वेरी अर्ली एज। अब अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो हमें सबको पता है कि यहाँ पर तकरीबन 20 से 22 साल तक तो मिनिमम पेरेंट्स के साथ ही सब बच्चे रहते हैं एंड पेरेंट्स ही उनका सारा खर्चा पानी उठाते हैं। उनकी एजुकेशन के खर्चे से लेकर उनकी हर ज़रूरत का ख्याल पेरेंट्स ही रखते हैं। इनफैक्ट बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि पेरेंट्स ही उनको बिज़नेस सेटअप करके दें, उनके सारे खर्चे उठाएं। पर ये चीज़ कनाडा में वैलिड नहीं है। वहाँ पर बहुत ही अर्ली एज से बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लोग अपनी पॉकेट मनी खुद ही अर्न करें। वहाँ पर ये चीज़ बहुत ही कॉमन है कि बच्चे स्कूल के साथ साथ या कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं और अपनी पॉकेट मनी खुद ही अर्न करते हैं, विच मेक्स देम वेरी वेरी इंडिपेंडेंट एंड दे स्टार्ट वैल्यूइंग मनी राइट फ्रॉम द वेरी अर्ली एज। सो हेयर ऑल्सो कनाडा इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ रेजिंग योर किड्स। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ पर इंडिया डेफिनेटली टेक्स अ बिग विन व्हेन कंपेयर टू कनाडा, विच इज़ कि अगर आप इंडिया में रहते हैं और यहाँ पर अपने बच्चों को रेस करते हैं, देन दे गेट अ चांस टू बी क्लोजर टू देयर फैमिलीज, दे कैन गेट अ चांस टू बी क्लोजर टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स। जो दादी नानी की कहानियाँ सुन के हम लोग बड़े हुए हैं, जो फेस्टिवल्स देख के हम लोग बड़े हुए हैं, वो सारा कल्चर हमारे बच्चों को भी देखने मिलता है। पर ये चीज़ मिस हो जाती है कनाडा में, बिकॉज यूजुअली होता क्या है कि वहाँ पर जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो साल में सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए ही विज़िट करते हैं। अब कनाडा में भी वैसे इतने माइग्रेंट्स आ चुके हैं तो यहाँ पर भी फेस्टिवल्स वगैरह को बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है एंड सब पूरी जो इंडियन कम्युनिटी है वो कोशिश करती है कि मिलजुल कर हर फेस्टिवल को ढंग से मनाएं। बट स्टिल आई वुड से कि इंडिया में जो चीज़ बच्चों को मिलती है वो चीज़ कनाडा में डेफिनेटली मिस आउट होती ही है। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि विच कंट्री इज़ बेटर टू रेज द किड्स, इंडिया और कनाडा? ये एक्चुअली आपकी प्रायोरिटीज़ पर डिपेंड करता है। व्हाट डू यू प्रेफर मोर, व्हाट डू यू हाउ डू यू वांट टू रेज योर किड्स? हमारी ओपिनियन में वी फील दैट कनाडा डेफिनेटली इज़ अ बेटर कंट्री टू रेज योर किड्स एज कम्पेयर टू इंडिया, स्पेशली अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी उनके साथ में रह रहे हों, देन नथिंग लाइक इट, देन डेफिनेटली कनाडा इज़ अ मच बेटर प्लेस टू रेज योर किड्स। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर आपको लगता है हमने आपके किसी काम का वीडियो बनाया है, तो मेक श्योर आप लाइक करें। अपने सारे सजेशंस, जो भी व्यूज़ हैं, आप कमेंट्स में लिखें। आपको कुछ और देखना है, कुछ और जानना है, तो प्लीज़ हमें बताएं। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू गेट नोटिफाइड वेन एवर वी पोस्ट समथिंग न्यू। Till then, take care and bye bye.